Hello guys, welcome back to Reena Yadav classes and myself Reena Yadav, and today's our topic is allure graph and Hamiltonian graph. Okay, तो हम आज दोनों ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी करके 2 वीडियोस अपलोड किया हुआ है. ठीक है, तो वहाँ से हमारा जो ग्राफ थ्योरी का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है. 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है. सो दिस इज़ द थर्ड वन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूलर ग्राफ होता है वो होता क्या है. ठीक है, मीन्स यूलर ग्राफ किसको बोलते हैं. ये हमारे पास दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं. एक को बोलते हैं यूलर, द सेकेंड वन इज हैमिल्टनियन. ओके, तो जो यूलर ग्राफ होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, एवरी एज शुड बी ट्रावर्स जस्ट वंस. तो जो हमारे पास कोई भी सिंपल गिवन ग्राफ होता है, कनेक्टेड गिवन ग्राफ जो हमारे पास होता है सिंपल ग्राफ, उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी एज है, जितनी भी एज है वो वंस ट्रावर्स होनी चाहिए. ट्रावर्स मतलब कि हर एक एज है वो ट्रेवल होनी चाहिए एटलीस्ट वंस. ओके, कि एक बार हर एक एज जो है वो हम उसको मतलब कंटेन कर सके, मीन्स उसको ट्रेवल कर सके, मीन्स ट्रावर्स्ड होनी चाहिए वो. ठीक है, तो वो होता है एल्योर ग्राफ हमारे पास. ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 2 टाइप होते हैं. एक तो एल्योर ये पाथ हो गया, दूसरा हो गया यूलर सर्किट हो गया. ठीक है, तो जो यूलर ग्राफ और सॉरी पाथ और सर्किट है वो दोनों डिफरेंट चीज़ है. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे पाथ में क्या हो गया कि जो एज है वो सिर्फ एक बार ट्रावर्स्ड होनी चाहिए और कोई भी साइकिल फॉर्मेशन ना होनी चाहिए. ठीक है, साइकिल फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो हमारे पास सिंपली पाथ फॉर्मेशन होगी. ठीक है, कि हमने स्टार्ट किसी वर्टिसेस से किया और एंड किसी और वर्टिसेस पे कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड वन हमारे पास यूलर सर्किट होता है. इसमें क्या होता है, एवरी एज शुड बी ट्रावर्स जस्ट वंस एंड इट एंड एट द सेम वर्टेक्स फ्रॉम विच इट स्टार्ट. ठीक है, मीन जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ये वहीं पे एंड होना चाहिए. तो ठीक है, इसको हम यूलर सर्किट बोल रहे हैं. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सर्किट में साइकिल फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हो रहा है. ओके, तो ये सर्किट हो गया. पाथ में मीन्स हम डिफरेंट वर्टिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं और वो एंड हो रहा है किसी डिफरेंट वर्टिसेस पे. ठीक है, तो वो हमारे पास हो रहा है यूलर पाथ. बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि जो एजेस हैं वो ट्रावर्स्ड होनी चाहिए एटलीस्ट वंस. ठीक है, वो एजेस है वो ट्रावर्स्ड होनी चाहिए. अब देखो एक चीज़ हमारे पास सर्किट जो सॉरी यूलर और हैमिल्टनियन जो दो हमारे पास ग्राफ हैं, उनमें जो यूलर है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो एज है वो ट्रावर्स्ड होनी चाहिए. और हैमिल्टनियन में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे मैंने हैमिल्टनियन भी लिया हुआ. इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो वर्टिसेस है हमारे पास वो ट्रेवल होने चाहिए, वो ट्रावर्स्ड होने चाहिए एटलीस्ट वंस. ठीक है, तो यूलर में एज ट्रावर्स्ड होनी चाहिए और हैमिल्टनियन में वर्टिसेस ट्रावर्स्ड होनी चाहिए. तो देखो अब ये चीज़ याद कैसे रखें, खुद मैं भी बहुत बार भूल जाती हूँ. ठीक है, हमेशा याद नहीं रहती हैं ऐसी चीज़ें. एक बार हमने पढ़ लिया लगता है हाँ याद रहेगा. तो इसके लिए मैंने अपना खुद से एक छोटा सा कुछ बनाया है. ठीक है, एग्जाम्पल की जैसे मुझे याद रहे, जैसे कि ई से यहाँ हमारे पास शुरू है यूलर और ई से हमारे पास होती है एच. तो ये डबल ई याद रखना. ठीक है, ई फॉर यूलर, ई फॉर एच, तो इससे याद रहेगा. सेकेंड वन जो रिमेनिंग रह गया हैमिल्टनियन, उसमें क्या होता है हमारे पास वर्टिसेस. ठीक है, तो ये हमें याद रहेगा. ओके, तो ये हमारे पास हो गया यूलर पाथ एंड सर्किट. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये पाथ का एग्जाम्पल है. यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट होके ए वर्टिसेस से और डी पे फिनिश हो गया, एंड हो गया. तो ये हमारे पास यूलर पाथ हो गया और सारी एजेस जितनी भी हैं ये ट्रेवल हो गई, ट्रावर्स हो गई. ठीक है, सर्किट में हमने जैसे यहाँ ए से स्टार्ट किया, फिर हम गए बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन अगेन वी कम ऑन ए. ठीक है, हम यहाँ से फिर से ए पे आ गए. ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यूलर सर्किट. ओके, नेक्स्ट वी हैव यूलर ग्राफ, ए ग्राफ विच कंटेन यूलर सर्किट और यूलर पाथ. ठीक है, मीन्स या तो उसमें यूलर सर्किट होना चाहिए या यूलर पाथ होना चाहिए, तभी हम उसको यूलर ग्राफ बोलेंगे. ठीक है, तो एक यूलर जो सर्किट होता है उसकी एक स्पेशलिटी मीन्स उसकी जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है
वो अगर इवन होगी, ठीक है, मीन्स अगर किसी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री अगर इवन होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ग्राफ गिवन है वो यूलर ग्राफ है, ठीक है। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन, अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी तो वो हमारे पास जो सर्किट फॉर्मेशन हो रही है वो डेफिनेटली एक यूलर ग्राफ है, ठीक है। हम हर ग्राफ को देख के पता नहीं लगा सकते हैं ये यूलर है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन, कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री अगर इवन होगी किसी भी ग्राफ में तो वो हमारे पास क्या हो गया, यूलर ग्राफ होएगा, यूलर सर्किट होएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गए कुछ मेन पॉइंट। उसके बाद हम चलते हैं, यूलर सर्किट इंक्लूड एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन एट ए टाइम, वही बात जो मैंने ऊपर बताई आप लोगों को कि हर एक जो एज है वो एक बार ज़रूर ट्रैवर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, आइदर हैज़ यूलर सर्किट और यूलर पाथ, ठीक है। दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों हो भी नहीं सकते। अगर यूलर पाथ होगा तो सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट होगा तो पाथ कैसे बनेगा, ठीक है। तो मीन्स या तो उसमें यूलर सर्किट होना चाहिए या यूलर पाथ होना चाहिए, तभी हम उसको यूलर ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूलर ग्राफ हो गया, ठीक है, सिंपल सा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, फर्दर बहुत सारी थ्योरम्स आती है इनको प्रूव करने के लिए, ठीक है। बट अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ है नहीं जिससे जिससे देखते ही पता चल जाए हाँ यूलर ग्राफ है या क्या है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे जो गिवन है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन, ये सिर्फ यूलर सर्किट पता कराती है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास सर्किट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि यूलर ग्राफ है, ठीक है। बाकी कोई और मेथड, कोई और थ्योरम है नहीं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यूलर। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं हैमिल्टनियन, ठीक है, हैमिल्टनियन ग्राफ, ठीक है। हैमिल्टनियन ग्राफ क्या होता है, हैमिल्टनियन ग्राफ हमारे पास होता है एक ग्राफ इन विच देयर एग्जिस्ट ए हैमिल्टनियन सर्किट, वही जिसमें सर्किट होगा, हैमिल्टनियन सर्किट बन रहा होगा। अब हैमिल्टनियन सर्किट क्या होता है, हैमिल्टनियन सर्किट होता है विच ट्रावर्स ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस, ठीक है। कि जो ग्राफ है, जो हमें गिवन ग्राफ है, सिंपल ग्राफ, अगर उसकी सारी वर्टिसेस कवर हो रही हैं, ठीक है, उस सर्किट में, तो उसको हम बोल रहे हैं हैमिल्टनियन सर्किट, ओके। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किट फॉर्मेशन हो गया ए टू बी टू डी टू सी टू ए, ठीक है। तो ये सर्किट फॉर्मेशन हो गया, तो ये हमारे पास हैमिल्टनियन ग्राफ का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल यहाँ से लिया, अब इसकी सर्किट फॉर्मेशन भी करके देख लेते हैं। ए टू बी गए, बी टू सी गए, सी टू डी गए, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच, एंड बस वर्टिसेस ही तो कवर करने इसमें, हमें इसमें वर्टिसेस कवर करने, तो यहाँ पे ये सारे वर्टिसेस जो हैं वो कवर हो गए, ठीक है, ठीक है। तो जो 8 वर्टिसेस है वो सारे यहाँ पे कवर हो गए, तो ये हमारे पास बन गया हैमिल्टनियन सर्किट, ओके। इसके लिए हमारे पास 3 थ्योरम आती हैं, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरम ये यहाँ पे गिवन है, सेकंड आती है डायरेक्ट के नाम से, सेकंड थर्ड वन आती है और के नाम से, ठीक है, और थ्योरम एंड डायरेक्ट थ्योरम, एंड दिस वन इज द फर्स्ट थ्योरम हैमिल्टनियन सर्किट पता करने के लिए, ठीक है। मीन्स अगर इन थ्योरम में जो भी कंडीशंस हैं अगर किसी ग्राफ के ऊपर वो अप्लाई हो रही हैं तो उसका मतलब है कि वो हैमिल्टनियन सर्किट है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक थ्योरम करेंगे, बाकी की 2 थ्योरम है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार आ जाती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सिंपल सी थ्योरम है, इसलिए मैं इसी के साथ इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम जो हमारे पास है वो क्या है, इन ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस, ठीक है, कि एन वर्टिसेस का कोई भी कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें क्या होएगा कि जो n-1/2 जो डिसजॉइंट हैमिल्टनियन सर्किट फॉर्मेशन होंगे। अब डिसजॉइंट हैमिल्टनियन सर्किट का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, क्या समझे, डिसजॉइंट हैमिल्टनियन सर्किट, ठीक है। डिसजॉइंट हैमिल्टनियन सर्किट का मतलब हुआ कि वर्टिसेस तो सेम रहेंगे, ठीक है। कोई भी ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जो ये वर्टिसेस हैं वो तो सेम रहेंगे, बट इन्हीं वर्टिसेस को लेके 2 अलग अलग ग्राफ बनेंगे। अब आप पूछोगे 2 अलग अलग ग्राफ कैसे बनेंगे सेम वर्टिसेस से, ठीक है। तो भाई
यहाँ पे 4 वर्टिसेस ले लिए, ठीक है। अलग अलग ग्राफ कैसे बनेंगे? हैमिल्टनियन जो ग्राफ वो क्या कहता है कि जो हमारे पास वर्टिसेस है वो कवर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो वर्टिसेस तो इसमें भी कवर हो रहे हैं और इस वाले में भी कवर हो रहे हैं। अब दोनों जो मैंने ग्राफ बनाए तो वर्टिसेस तो इसमें भी कवर हो रहे हैं, इसमें भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि वर्टिसेस सेम होंगे, ठीक है, बट जो एजेस हैं वो डिफरेंट यूज होंगी। हमारा मेन मोटिव हैमिल्टनियन में क्या होता है कि वर्टिसेस कवर होने चाहिए। तो ये इसमें यही बोल रहे हैं कि जो हमारे पास कोई भी कंप्लीट ग्राफ गिवन है एन वर्टिसेस का, कंप्लीट ग्राफ वही जिसमें हर वर्टिसेस बाकी सबसे कनेक्ट हो, ठीक है। तो उसमें n-1/2 डिसजॉइंट हैमिल्टनियन सर्किट होगी और कंडीशन क्या दी हुई है कि जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगी। अब देखो यहाँ पे मान लो हमने ये ले लिया, 3 वर्टिसेस का ग्राफ ले लिया, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ है, ओके, हर एक वर्टिसेस हर एक के साथ कनेक्ट है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें n-1/2, तो वर्टिसेस कितने 3, 3-1/2 मीन्स 2/2, इसका मतलब हुआ 1। तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास हैमिल्टनियन सर्किट बनेगा, ठीक है। तो ये एक ही बन रहा है, दूसरा हम बना ही नहीं सकते कि कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से हमने एक एग्जांपल ले लिया विथ 5 वर्टिसेस, ठीक है। ये एग्जांपल हमने ले लिया विथ 5 वर्टिसेस, ओके। 5 वर्टिसेस के साथ ये एग्जांपल ले लिया। इसमें हमें पता करने हैं डिसजॉइंट हैमिल्टनियन सर्किट। तो 5 हमारे पास वर्टिसेस हैं, तो कितने डिसजॉइंट हैमिल्टनियन सर्किट बनेंगे? 5-1/2 मीन्स 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें सॉरी 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 तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो है वो 2 हैमिल्टनियन सर्किट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, दो अलग अलग हमने ड्रॉ कर लिए। 5 वर्टिसेस यहाँ पे ले लिए, 5 यहाँ पे ले लिए। अब देखो यहाँ आउटर बाउंड्री तो हमने एक वर्टिस एक ग्राफ में डाल दी, ठीक है। वर्टिसेस सारे कवर हो रहे हैं, ठीक है। और जो इनर जो एजिज बच गई वो हमने सेकंड वाले में ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास बन गए ना, एजिज हैं वो डिफरेंट है और वर्टिसेस जो वो सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गए डिसजॉइंट, ठीक है। नो एज इज कॉमन इन बोथ ग्राफ मीन्स कोई भी एज कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बोथ क्या हो गए हैमिल्टनियन सर्किट, हैमिल्टनियन। तो ये जो ग्राफ है वो जो एक गिवन ग्राफ है ये क्या है हैमिल्टनियन ग्राफ, ठीक है। तो ऐसा हम करके पता लगा सकते हैं कि जो गिवन ग्राफ है वो हैमिल्टनियन है या नहीं, ठीक है। ये है एक सिंपल सी थ्योरम पता लगाने के लिए कि जो गिवन ग्राफ है वो हैमिल्टनियन है या नहीं है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, प्रूव कर सकते हो उनके थ्रू, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो हैमिल्टनियन पाथ और सॉरी यूलर पाथ और सर्किट और यूलर ग्राफ के लिए और हैमिल्टनियन सर्किट और हैमिल्टनियन ग्राफ के लिए, ठीक है। एक थ्योरम मैंने इसमें एक्सप्लेन की है, बाकी की दो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, ओके। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। न्यू चैनल है, सो आई नीड योर हेल्प, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।